भी आता है तो वो नंबर को ना एकदम जैसे तैसे कर देते हैं। इसलिए हमेशा चीजों को एकदम आसान बनाइए। उनके सामने कॉपी आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए जैसे उनको कोई भार ही ना पड़ रहा हो। वो एकदम आराम ढूंढते हैं। शाम होते होते हम कॉपी जांच करने वाले लोगों से बातचीत किए हैं, ठीक है ना। तो ऊपर में जो आपको ये मुख्य चीज दिख रहा है, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे। यह जो मुख्य हेडिंग दिख रहा है ना, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे। यह भी आपको ब्लैक कलर से लिखना है। जब भी आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर बदल रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई महत्वपूर्ण चीज आप लिख रहे हैं, उसके जगह पर आप ब्लैक पेन यूज करिए। और नॉर्मल जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर आप ब्लू पेन से लिखिए। तो इसलिए आप लोगों को परीक्षा में 2 रंग का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं क्या करते हैं, आज अगर परीक्षा है तो आज सुबह सुबह एकदम नया पेन खरीदते हैं दुकान से, बढ़िया पेन खरीदते हैं कि बस आज इसी से लिखेंगे। यही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, समझ गए ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नया गाड़ी कभी भी माइलेज नहीं देता है। गाड़ी माइलेज तभी देता है जब वो पुराना हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपका पेन है ना, यह स्पीड तभी चलेगा जब यह थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। जब इसका ये नीब जो है ना, जब इसका घिस जाएगा थोड़ा सा, तो ये पन्ने पर ना बहुत तेजी के साथ भागेगा। आप एक न्यू पेन से लिखिए और आप एक ओल्ड पेन से लिखिए, आप देखेंगे कि न्यू पेन बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अगर उसको हम स्पीड चलाने का कोशिश कर रहे हैं तो नहीं चल रहा है, लेकिन ओल्ड पेन एकदम सरासर चलता है। इसलिए परीक्षा में जब भी आप लिखने के लिए जाइए तो पहले से वैसा पेन लेकर के जाइए जिससे आप पहले से 1-2 दिन लिख लिए हैं। यानी कि एकदम न्यू पेन लेकर के मत जाइए, वो पेन लेकर के जाइए जिससे आप 2-4-10 पन्ना पहले लिख चुके हैं। उस तरह के कलम लेकर के जाइए, मतलब थोड़ा पुराना कलम, एकदम नया कलम खरीद के लेकर नहीं जाना है। पहला तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, पुराने कलम से हैंड राइटिंग भी बढ़िया बनेगा, स्पीड भी आपका मेंटेन रहेगा। तो परीक्षा का सबसे पहला टिप्स हमारा यही है। दूसरा टिप्स है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बैठने का जगह बहुत मायने रखता है। जिस बेंच पे आप बैठ करके एग्जाम देंगे, यह बेंच आपके लिए बहुत मायने रखता है। सोचिए ना कि आप जिस बेंच पर बैठने वाले हैं, आपका जिस बेंच पे सीट है, उस बेंच पे आप बैठे हैं और पता चला कि बेंच ढक 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 हिल रहा है। पता चला कि आप ऐसे ऐसे जब लिखते हैं ना, तो आपके साथ साथ बेंच वो ऐसे ऐसे कर रहा है। सोचिए कि कभी आप अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जब भी आप परीक्षा हॉल में जाइए, सबसे पहले बेंच चेक करिए अपने बैठने का जगह, और जिस बेंच पे आप लिख रहे हैं वो वाला बेंच चेक करिए कि क्या वो सही तो है, ढक 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 तो नहीं करता है ना, या फिर हिलता तो नहीं है ना। अगर हम उस पर लिखेंगे तो अच्छे तरीके से लिखाएगा ना, क्योंकि बेंच का बड़ा महत्व होता है। आप खूब बढ़िया से पढ़ के गए हैं, तैयारी करके गए हैं, पेन एकदम लेकर के गए हैं, 2 कलर का बढ़िया पेन लेकर के गए हैं, पूरा एकदम खुश से पूरा कॉपी लिख देंगे और पता चला कि बेंचे हुआ ढक ढक कर रहा है। तो भाई, जिस घर में आप रहने के लिए जा रहे हो, वही अगर ऊपर से उसका छत चू रहा हो तो उस घर में आप बढ़िया से नहीं रह पाएंगे। तो जिस बेंच पे आप बैठने के लिए जा रहे हैं वो बेंच एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो बेंच थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि बेंच खराब है, बेंच का पैर हिल रहा है, बेंच का पैर छोटा बड़ा है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे, तुरंत वहीं पर एग्जाम हॉल में जो टीचर होंगे उनको बोलिए कि सर ये बेंच चेंज करवा दीजिए, इस बेंच पर हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना।